नमस्कार श्रोताओं, मॉर्निंग मार्केट ब्रीफ में आपका स्वागत है। यह पॉडकास्ट एआई द्वारा संचालित है। मैं राहुल हूं। और मैं अनन्या हूं। आज की तारीख है 10 फरवरी 2026। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय बाजारों के लिए आज के संकेत काफी सकारात्मक नजर आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल 25,990 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले क्लोज से लगभग 75 पॉइंट्स का प्रीमियम दिखा रहा है। यह भारतीय बेंचमार्क इंडिसेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट का इशारा है। अगर हम कल के सत्र की बात करें तो सेंसेक्स 485 पॉइंट्स उछलकर 84,065 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 ने 174 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 25,867 के स्तर को छुआ। कल के मार्केट मूवर्स में पीएसयू बैंक्स, मेटल्स और फार्मा स्टॉक्स सबसे आगे रहे। विशेष रूप से निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में 3.34% की शानदार तेजी देखी गई। एफओक्यूज की बात करें तो स्मॉल कैप इंडेक्स में 2.65% का उछाल निवेशकों के बढ़ते रिस्क एपेटाइट को दर्शाता है। आज निफ्टी के लिए 25,850 एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल होगा, जबकि 26,000 के साइकोलॉजिकल लेवल पर रेजिस्टेंस देखा जा सकता है। ग्लोबल मार्केट्स की स्थिति भी काफी दिलचस्प बनी हुई है। एशियन मार्केट्स में आज फिर से तेजी का माहौल है। जापान का निक्के 225 अपने नए रिकॉर्ड्स बनाने की ओर अग्रसर है, जिसे बाजार में टाकाइची ट्रेड कहा जा रहा है। निवेशकों को उम्मीद है कि जापान की नई नीतियों से इक्विटीज को बढ़ावा मिलेगा। वहीं यूएस मार्केट्स में नस्दाक और एसपी 500 में टेक स्टॉक्स के रिबाउंड की वजह से अच्छी बढ़त देखी गई है। यूरोप की बात करें तो फुट्सी 100 और डीएक्स में भी स्थिरता बनी हुई है। कमोडिटीज मार्केट में गोल्ड प्राइसेस में थोड़ी गिरावट आई है, क्योंकि निवेशकों का ध्यान अब आगामी यूएस जॉब्स रिपोर्ट और इन्फ्लेशन डेटा पर है। करेंसीज में चाइनीज युआन 2023 के बाद अपने सबसे मजबूत स्तर पर पहुंच गया है, जिसका असर इमर्जिंग मार्केट्स की करेंसीज पर भी पड़ सकता है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें भी स्थिर हैं, लेकिन पाम ऑयल की कीमतों में गिरावट की संभावना है, जो भारतीय एफएमसीजी कंपनियों के मार्जिन्स के लिए अच्छा संकेत हो सकता है। अब नजर डालते हैं इंडियन कॉरपोरेट स्टोरीज पर। कल एसबीआई और टाटा स्टील समेत 6 दिग्गज कंपनियों ने अपने 52 वीक हाइस को टच किया। एसबीआई में पिछले एक महीने में करीब 15% की रैली देखी गई है, जो मजबूत अर्निंग्स और बुलिश ब्रोकर कॉल्स के दम पर है। एक और बड़ी खबर ज्वेलरी सेक्टर से आ रही है। अस इंडिया ट्रेड डील के तहत ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ्स कम होने की खबर से कल्याण ज्वेलर्स और पीएन गाडगिल जैसे स्टॉक्स में भारी खरीदारी देखी गई। इसके अलावा शादी ब्याह के सीजन की मांग भी इन कंपनियों को सपोर्ट कर रही है। टाटा स्टील में भी चाइना के स्टिम्युलस और घरेलू मांग के कारण अच्छी मोमेंटम बनी हुई है। इन्वेस्टर्स को आज अडानी विल्मर जैसी कंपनियों पर भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ग्लोबल पाम ऑयल प्राइसेस में गिरावट से इनके इनपुट कॉस्ट्स कम हो सकते हैं। कुल मिलाकर निफ्टी 50 की हैवी वेट्स आज बाजार को दिशा देने में अहम भूमिका निभाएंगी। इंटरनेशनल कॉर्पोरेट फ्रंट पर अल्फाबेट आईएनसी यानी गूगल की पेरेंट कंपनी चर्चा में है। अल्फाबेट एक बड़ा बॉन्ड ऑफरिंग ला रही है ताकि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए फंड्स जुटा सके। हालांकि कंपनी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में एआई से जुड़े एडवर्टाइजिंग रिस्क्स की चेतावनी भी दी है। उधर प्रॉक्टर गैम्बल पीजी के लिए 2026 की शुरुआत बहुत शानदार रही है। उनके फंडामेंटल्स में सुधार देखा जा रहा है। टेक सेक्टर में एक और बड़ी चिंता मेमोरी चिप क्रंच को लेकर है। सैमसंग और एसके हाइनेक्स जैसे चिप मेकर्स के लिए कीमतों में बढ़ोतरी एक बड़ा डिवाइड पैदा कर रही है, जिसका असर ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ रहा है।
साउथ कोरियन स्टॉक्स में 1.7 ट्रिलियन की रैली के बावजूद वहां कोरिया डिस्काउंट अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इसके अलावा मलेशिया में एंटी करप्शन चीफ आजम बाकी के स्टॉक मार्केट में लौटने की खबरों ने वहां के फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में हलचल पैदा कर दी है। इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो आरबीआई पॉलिसी और फेडरल रिजर्व के फैसलों पर सबकी नजर टिकी है। इस हफ्ते आने वाले यूएस इन्फ्लेशन डेटा से यह तय होगा कि फेड आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट्स में कटौती करेगा या नहीं। एक बड़ी जियोपॉलिटिकल खबर चाइना से आ रही है। चाइनीज रेगुलेटर्स ने अपने बैंकों को यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स कम करने की सलाह दी है। इसके पीछे कॉन्सेंट्रेशन रिस्क और मार्केट वॉलेटिलिटी को वजह बताया गया है। इस कदम से ग्लोबल बॉन्ड मार्केट में हलचल मच सकती है। भारत के संदर्भ में फिस्कल पॉलिसी अब इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ पर केंद्रित है। गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस के अनुसार कार्बन रिपोर्टिंग के नियमों को सख्त किया जा रहा है, जिसका असर पेट्रोकेमिकल्स और एयरलाइंस जैसी सेक्टर्स पर पड़ेगा। क्रूड ऑयल की कीमतों में स्थिरता और अस इंडिया ट्रेड रिलेशंस में सुधार भारत के ट्रेड डेफिसिट को कम करने में मदद कर सकते हैं। आज के सत्र के लिए की टेकअवेज यह है कि निवेशकों को स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अपनानी चाहिए। पहला, गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के आधार पर एक पॉजिटिव ओपनिंग की उम्मीद है। दूसरा, पीएसयू बैंक्स और मेटल स्टॉक्स में मोमेंटम जारी रह सकता है, इसलिए इन पर कड़ी नजर रखें। तीसरा, ज्वेलरी स्टॉक्स में यूएस ट्रेड डील के कारण लॉन्ग टर्म ग्रोथ की संभावना दिख रही है। चौथा, ग्लोबल टेक रिबाउंड के कारण भारतीय आईटी स्टॉक्स जैसे टीसीएस और इन्फोसिस में भी हलचल देखी जा सकती है। और अंत में, यूएस इन्फ्लेशन डेटा से पहले बाजार में थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है, इसलिए स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना समझदारी होगी। आरबीआई के महंगाई को लेकर रुख और ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स की दिशा आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए क्रिटिकल फैक्टर्स होंगे। आज के अपडेट से यह समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको उपयोगी जानकारी मिली। कमेंट्स में अपने विचार जोड़ें और ऐसे अपडेट्स के लिए फॉलो करें। यह अनन्या थी। और राहुल, सुनने के लिए धन्यवाद।